हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज से हम ट्रिकोमेट्री का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले बेसिक चीज़ से ले रहे हैं, जिसमें कोई फार्मूला कैसे आता है। तो इसमें समझिए ट्रिकोमेट्रिक रेशियो है। इसमें जैसे फार्मूला कोई आता है तो एक पाइथागोरस फॉर्म पे आता है। जैसे मान लीजिए, इसको भी रटने की जरूरत नहीं है सर। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है जो परपेंडिकुलर होता है, जिसमें मान लीजिए ए बी सी, यह थीटा है। तो इसको बेस, इसको बी मान लीजिए बेस, परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तीन चीज होता है, ये बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। इसमें जो होता है tan थीटा का मान, tan थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। और tan थीटा का मान तो याद रखिएगा, tan थीटा के उल्टा होता है cot थीटा। तो इसके लिए हम लोग, इसलिए हम लोग cot थीटा के मान क्या लिख सकते हैं, cot थीटा बराबर क्या हो सकता है। और समझिए tan थीटा के उल्टा होता है तो इसका मान क्या हो जाएगा, b बटा p। अगर ये आप tan थीटा का मान याद कर लेते हैं p बाई b, तो cot थीटा का मान भी याद रह सकता है, क्योंकि वो जानते हैं अपोजिट होता है। अब देखिए sin थीटा का मान क्या होता है। साइन थीटा का मान होता है, एक चीज और याद रखेंगे इसके साथ साथ, पी बाई क्यू के अलावा कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कॉट थीटा बराबर होता है, देखिए tan थीटा के उल्टा है कॉट थीटा, तो उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा। आपको सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। आपको यही 1 2 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये तो उसका उल्टा होता है। अब देखिए क्या होता है, अब इसको इसका अपोजिट लिख सकते हैं। क्यों, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा भी लिख सकते हैं। इसका भी उल्टा लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर इधर, इसको इधर, तो 1 बटा कोसेक थीटा। आपको मेनली याद रखना है tan थीटा, tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। और सेक थीटा, सेक थीटा का, सेक थीटा cos थीटा दोनों उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसके साथ इसके साथ ये उल्टा हो जाएगा। tan थीटा का उल्टा cot थीटा, सेक थीटा याद है तो cos थीटा याद है, कोसेक थीटा याद है तो sin थीटा याद है। अब देखिए इसका यूज क्या होता है। अब देखिए sin थीटा का मान लिख रहे हैं, याद रखिएगा कि हमेशा डिवाइडेड में, हमेशा डिवाइड में tan थीटा है जिसके नीचे में बेस आता है, चाहे cot थीटा, नहीं तो सबके नीचे, नहीं तो sin थीटा में। देखिए साइन थीटा का जब मान लिखिएगा तो साइन थीटा के, tan थीटा देखिए ऊपर में क्या है, तो इसके साथ p आएगा। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस आता है। क्या आता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये बेस नहीं आता है। तो याद रखिएगा, जब साइन थीटा का मान रखिएगा तो साइन थीटा का रिलेशन ये बनता है, इसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा। इससे रिलेशन बनता है tan थीटा का। ये दोनों के साथ रिलेशन बनता है cos थीटा का। अब देखिए सबका वो अपोजिट लिख सकते हैं। देखिए साइन थीटा का जब मान लिखा जाएगा तो आप कोसेक थीटा का लिख सकते हैं, इसका उल्टा h बाई। एक याद है तो बाकी लिख सकते हैं, खाली ध्यान रखना है। अब देखिए सेक थीटा, cos थीटा का मान, cos थीटा, cos थीटा जानते हैं कि नीचे वाला पार्ट b हमेशा हाइपोटेनस आएगा h, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा,
एच बाई पी, ये मान हो गया। अब इसके अलावा ये मान के अलावा आपको क्या याद रखना है, ये हम मान याद करवा रहे थे, कैसे याद करना है एक बार फिर से समझिए। tan थीटा का मान p परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो tan थीटा का जो मान हुआ cot थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। अब tan थीटा का जो मान होता है sin थीटा बाई cos थीटा, क्या होता है इसका मान sin थीटा बाई cos थीटा। तो देखिए साइन थीटा ऊपर में आता है तो इसीलिए ऊपर वाला मानेगा p बटा हाइपोटेनस आता है, ये सब साइन थीटा cos थीटा के साथ हाइपोटेनस आता है, याद रखेंगे। अब सेन cos थीटा के साथ सॉरी ये b होगा ना, देखिए नीचे बेस में b आता है, cos नीचे है तो b वाला मान b बाई हाइपोटेनस, तो ये लिखा गया। अब मालूम है साइन थीटा का उल्टा कोसेक, साइन थीटा कोसेक थीटा, cos थीटा का मान सेक थीटा। अभी मान हो गया याद करने के लिए, इधर से थोड़ा सा याद रखें, जो tan थीटा का मान होता है तो उसका अपोजिट cot थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा का मान हो गया, इसको पलटेंगे साथ में, तो पलटना आप सीखे होंगे, तो इससे cos थीटा का मान 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं, चाहे cos थीटा का मान 1 बटा सेक थीटा। ये तो हमने मान याद करने के लिए बताया। इसके अलावा मान क्या आता है, और मान क्या आता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 आता है। देखिए इसका मान 1 कहाँ से आता है, तो हम लोग ये मान निकाले ना, साइन थीटा का मान क्या है p बटा h दी होल स्क्वायर, और क्या निकाले cos थीटा का मान b बटा h दी होल स्क्वायर, तो इसका मान क्या आ गया p स्क्वायर h स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर, एलसीएम निकलेगा h स्क्वायर का, तो ऊपर क्या आ जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आया। अब आप जानते हैं कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये p है b है और h है, तो h का जो मान होगा h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो इसी को लोग लिख देता है h बराबर रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक हिस्सा पाइथागोरस से आता है, जब ये परपेंडिकुलर है तो इससे हाइपोटेनस का मान, इससे किसी भी मान निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। अब देखिए इससे आप चाहे तो p का मान निकालना रहेगा, तो h स्क्वायर b उधर जाएगा माइनस b स्क्वायर, और b स्क्वायर निकालना रहेगा तो जब ऐसा लिखा गया तो p बराबर भी लिखा सकता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b, जैसे इधर से पावर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, b बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। कैसे, h स्क्वायर है, p को उधर कीजिएगा तो माइनस में b स्क्वायर, तो b बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये मान आ जाएगा। अब इससे हम लोग मान निकालते हैं, तो देखिए इसका मान क्या है p स्क्वायर b स्क्वायर, h स्क्वायर है यहाँ, तो इसका मान रख देंगे h स्क्वायर बाई h स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया 1, इसी से मान यहाँ आता है 1, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान 1। इसको मिटा देते हैं, ना प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऐसे एग्जाम में आएगा कभी आ गया प्रूव करने के लिए तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ये देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इसका अपोजिट सेक स्क्वायर थीटा साइन के रिलेशन में और टेन के ऊपर में बेस, इसका दोनों को बेस ऐसे से ले सकते हैं। खैर याद कर लेंगे। अब देखिए इससे एक फॉर्मूला और बनता है, याद रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1। इससे क्या आता है, जैसे आप सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट इसको यूज करने के लिए आएगा, इसको उधर ले गया तो प्लस में हो गया। अब कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये मान हो जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा फॉर्मूला 1 वाला कि 1 के टर्म में आता है। और क्या आता है, देखिए दो कोई मल्टीप्लाई है, टेन थीटा कॉट थीटा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आएगा। देखिए पी पी से कैंसिल हो जाएगा, बी बी से कैंसिल हो जाएगा। और कहाँ पे आता है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इसका मान 1 आएगा। ठीक 4-5 इतना ही मेन फॉर्मूला था पहले एक पहला चैप्टर के लिए। आपको जो चैप्टर नंबर 10 RS अग्रवाल में पढ़ना है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। जैसे कोई भी मान आता है, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, दिख गए हमें, चाहे यहीं ले लेते हैं। मान लीजिए कि ऐसा कोई डायग्राम दे दिया, ऐसा दे दिया, चाहे ऐसा आपको आ गया tan थीटा का मान, $15 आ गया। इससे आपको पूछ सकता है tan थीटा का मान 15 आ गया, तो आपको टोटल मान निकालने के लिए पूछ सकता है tan थीटा का मान आ गया तो साइन थीटा कॉट थीटा साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, तो टोटल मान पूछ सकता है क्या होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए जो tan थीटा होता है p बाई बी होता है, साइन थीटा होता है, देखिए इसके ऊपर वाला p बाई एच होता है, कॉट थीटा लिखिएगा उसका अपोजिट होता है, आपको बताया p बाई बी, कॉस थीटा होता है तो ये बी वाला नीचे वाला से लिखा था बी बाई एच, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे हैं, दिक्कत हो रहा है। आपको मालूम है इससे निकालना रहा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या, इसका अपोजिट होता है बी बाई पी। अब मान लीजिए साइन थीटा निकालना रहेगा, तो साइन थीटा मालूम है कि हाइपोटेनस के साथ निकलता है, ए पी हो गया, सॉरी ए पी होता है, ए बी होता है, ए एच होता है। तो इसका मान क्या आएगा, tan थीटा के ऊपर वाला पहले लेते हैं बी और एच, तो ऐसा ही cos थीटा का लिखा गया तो कोसेक थीटा का लिखा जाएगा। कोसेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है h बाई पी। मान लिखना है, पहले मान लिखिएगा तब मान बता पाइएगा। यहाँ कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का मान क्या आ जाएगा, h बाई पी। ऐसा ही मान अगर लिखिएगा cos थीटा का मान, तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए b वाला के साथ आता है b बाई एच, याद रखिए किसके साथ आता है, tan के नीचे वाला पार्ट के साथ आता है, नीचे में cos होता है तो हाइपोटेनस होगा, तो इसका sec थीटा का मान लिखिएगा तो h बाई बी। अब आपको इतना ही मान याद रखना है, इसी मान से टोटल चीज अब वैल्यू निकल जाएगा। अब आपको देखिए ये मान लिखे तो यहाँ देखिए इसका मान 8 दिया हुआ है, इसका मान क्या दिया हुआ 15 दिया हुआ, इसका मान लिखना है। और पाइथागोरस आप जानते हैं, ट्रिपलेट जानते हैं, तो इसका मान चल जाएगा 17 आएगा, लेकिन हम निकाल के बता देते हैं। देखिए ऐसे निकालिए तो देखिए ये आ गया। अब आपको देखिए दोनों दिया हुआ है, एच नहीं दिया हुआ है, तो इसका पी के जगह पर मान रखें, पी का मान कितना है 8, ये फॉर्मूला होता है ना, बताए थे, ये फॉर्मूला को याद रखें, पी का मान कितना होता है 8, तो 8 का स्क्वायर
कितना 15, 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर कितना 205, ऐड करेंगे 2 5 4 9, इतना आ गया। तो एच स्क्वायर बराबर, एच बराबर क्या आ जाएगा √289, तो किसका मान हो गया 17। अभी एच का मान क्या आ गया 17। अब मान रखिए cot थीटा का मान तो इसका उल्टा होता है, तो 15/8। साइन थीटा का मान रखिए पी कितना है 8/17। अब फिर इसका 17/8। अब इसका मान रखिए बी का मान कितना है 15, एच का मान कितना है 17, ये उल्टा उल्टा 17/15। कितना आसान है, आसानी से आप कोई भी मान निकाल के कोई भी मान बना सकते हैं और ट्रिपलेट भी याद रख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। आइए क्वेश्चन और देखते हैं, कोई लेते हैं। अब जैसे कोई आ गया, मान लीजिए कि दिया हुआ आपका साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान दिया हुआ मान लिया 25 दिया हुआ है, ये 25 दिया हुआ है और ये 5 दिया है 7। देखिए ऐसा मान दिया हुआ साइन थीटा, और इसका पूरा रेशियो का मान लिखने के लिए तो ये मालूम है क्या होता है साइन थीटा मालूम है कि P/H क्या होता है P/H। तो देखिए ये P हुआ, ये H हुआ और B। तो H का मान कितना है 25, P का मान कितना है 7, ये मान नहीं दिया, आपको फाइंड करना है। तो इसको H निकालने, इसको क्या करेंगे, आप जानते हैं कि फॉर्मूला याद रखें ना, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब H स्क्वायर का मान कितना है 25, 25 का स्क्वायर, P स्क्वायर का मान कितना है 7 स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब देखिए इसको सीधा लिख लिया, इसको उधर, अब इसको हम सजा के लेते हैं P स्क्वायर 7 स्क्वायर/25 स्क्वायर, सीधा लिख लिया, आसानी होगा। अब H स्क्वायर को उस साइड लेकर चले जाइए, अब इसको उधर ले जाइएगा, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 25 का स्क्वायर 625, इसका कितना होता है 49। पहले लिए तो बहुत लोग नहीं समझ होता है। 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 7 8 ही है, तो 25 का स्क्वायर 625, इसको मान कीजिएगा 49, ये मान कीजिएगा तो क्या जाएगा 576। तो इतना जगह। अब देखिए अब P स्क्वायर बराबर आपका क्या माना गया 576, तो इससे P बराबर √576, ये माना गया 24। तो ये मान चल गया कि ये मान कितना आएगा 24। अब जैसे 24 आया तो बाकी सब इसी तरह लिख सकते हैं। इसको निकालना कैसे था, अगर आपको मैंने एक ही फॉर्मूला याद रखना है, इसी से सब लिखा जाता है। जो भी आएगा दो मान दिया रहेगा, लिखा जाएगा। लेकिन आप जब भी सब बना रहे हैं तो ट्रिपलेट याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ देगा, एक मान दे के एक पूछ देगा, तो ट्रिपलेट याद रखेंगे। तो ऐसे हम ट्रिपलेट का वीडियो डाले हुए हैं, वो देख सकते हैं। ट्रिपलेट निकालने के लिए एक स्पेशल वीडियो ट्रिपलेट पर डाले हुए, उसको देखिएगा। ट्रिपलेट से इसको आसानी से कैसे लिख सकते हैं, डाला हुआ वीडियो है, इसीलिए इसको नहीं बता रहे हैं। मेरा वीडियो वाला लिंक में जाइएगा तो वहाँ सारा वीडियो आ जाएगा, तो उसमें ट्रिपलेट वाला ऑप्शन दिखेगा, ट्रिपलेट मेथड दिखेगा, वहाँ देख सकते हैं आसानी से। चलिए और एक क्वेश्चन लेके हम बताते हैं इसको। देखिए अब ऐसा आ गया तो कोई भी मान लिख सकते हैं। अब tan थीटा का मान लिखना है, तो tan थीटा का मान जानते हैं P/B। तो P/B क्या, P क्या 7 और B क्या 24 माना गया।
और कॉट थीटा लिखना है तो इसका उल्टा 24/7। तो इससे कोई भी मान लिखा जा सकता है रेशियो को। आइए बुक से कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो दिया हुआ है। अब प्रूव करने के लिए प्रूफ जैसा एक बताया था वैसे ही सब होता है, उसके लिए इतने नहीं है। मिटा देता है ये सब। चलिए कोई क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो मैंने पहला कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, लेते हैं। ये शुरू में है दिया हुआ सब टी रेशियो लिखने के लिए, तो इससे क्वेश्चन हम लेते हैं। लेकिन इसका जानते हैं एग्जाम्पल जरूर बनाइए, एग्जाम्पल में अच्छा क्वेश्चन दिया है। कोई एक ले लेते हैं, जैसे हम tan थीटा ला 8 वाला तो लिए थे, अब cos थीटा वाला भी ले लिए हैं, cos थीटा। देखिए कोसेक थीटा दिया हुआ, क्या दिया हुआ, कोसेक थीटा दिया हुआ है, वो भी √अंडर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, एक दिया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, साइन थीटा का मान दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है a² माइनस b² और दिया हुआ है a² प्लस b²। ये दिखा हुआ है कि d=0, तो इससे मान फाइंड करना है cos थीटा एंड tan थीटा का मान। तो साइन थीटा tan थीटा का मान cos थीटा थी, दिया निकालना, दिया क्या है c/√अंडर c² प्लस d², d>0 दिया हुआ, यही मान निकालना है आपको। तो इसको मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मालूम है कि ऊपर परपेंडिकुलर होता है, नीचे हाइपोटेनस होता है। तो आपको पता है कि h बराबर क्या होता है, h² बराबर p² b² होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि p² b², तो h² का तो मान दिया हुआ है, कितना है c प्लस d होल स्क्वायर a², इसका स्क्वायर है p² का मान c, तो ये कितना हो जाएगा c का स्क्वायर प्लस b²। जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा c² प्लस d² प्लस c² प्लस b²। अब देखिए दोनों साइड प्लस प्लस में है तो c² से c² कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा b² बराबर d², तो b बराबर √अंडर d²। d>1 है, तो इसका मतलब माइनस में नहीं है, इसीलिए दिया हुआ है मान। देखिए d> दे देने का मतलब क्या हो गया, इसका मान माइनस में नहीं आ सकता है, इसका मतलब b का मान क्या आ गया, d के बराबर आ गया। अब सब मान निकल गया, तो मालूम है कि cos थीटा का मान क्या होता है,
cos थीटा का मान होता है b बाई एच। tan थीटा का मान क्या होता है p बाई बी। अब मान लिखिए, अब b का मान क्या है cos थीटा में, b का मान क्या आ गया d, आई एच का तो मान सेम ही रहेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ p का मान क्या है, p का मान तो यही है c, और b का मान क्या आया है d, यही मान हो गया। तो ऐसे निकाल सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये एक और क्वेश्चन लेते हैं प्रीवियस ईयर में, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर भी लिख देते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है 10 का, एक्सरसाइज 10 का। ये क्वेश्चन और लेते हैं प्रीवियस ईयर में। देखिए दिया क्या है, दिया हुआ कि 4 tan थीटा इक्वल टू 3। तो इसे प्रूव डेट करना है कि साइन थीटा cos थीटा 12/25। तो इसको प्रूव करने के लिए ये इतना दिया हुआ, तो हम पहले लिख सकते हैं tan थीटा बराबर क्या 3/4 लिख सकते हैं। आपको मालूम है कि ऊपर p होता है नीचे b होता है, तो h निकालना पड़ेगा, क्योंकि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर b स्क्वायर। तो p का मान कितना दिया हुआ 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर, निकालेंगे तो 9 is 16, दोनों ऐड होगा 25। h स्क्वायर बराबर h बराबर √25। तो h का मान कितना गया 5। अब h का मान 5 आ गया, तो जानते हैं कि साइन लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा है और cos थीटा है। तो इन मान आने के बाद देखिए, अब साइन थीटा का मान लिखिएगा, तो साइन थीटा का मान होता है, मालूम है ऊपर वाला p बाई हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, p का मान कितना 3, हाइपोटेनस के 5। वैसा ही अब cos थीटा का मान लिखिएगा, तो इसका नीचे वाला 4, हाइपोटेनस 5। याद रखिए कैसे लिखा है, tan थीटा का साइन थीटा का इति होता है तो ऊपर वाला हाइपोटेनस, cos थीटा इसका नीचे वाला हाइपोटेनस, ये सिखाए हैं। अब देखिए मान रख दीजिए इसमें मान रखिएगा। देखिए साइन थीटा का मान कितना है 3/5, cos थीटा का मान कितना है 4/5। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए 12/25, ये राइट हैंड साइड प्रूव डेट, तो प्रूव हो गया। अब ऐसे सब निकाल सकते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन और ले लेते हैं, बता रहे हैं जो कभी कभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, संडे के लिए जब पूरा कर देंगे। और ये क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ, देखिए tan थीटा का मान दिया हुआ a/b। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। तो इसमें प्रूफ डेट क्या करना है, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दिया हुआ। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए कि क्या होता है, दिया हुआ जो p बाई b होता है, तो इससे h निकालिएगा, तो a स्क्वायर मालूम है p स्क्वायर और b स्क्वायर होता है, b का b मान दे दिया है, तो a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर, ये मान आ गया। अब देखिए इसे साइन थीटा का मान लिखिएगा, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, इसका पी बाई बी क्या होता है, पी बाई सॉरी एच होता है। तो पी का मान क्या है, एच बाई ए रूट अंडर होगा ना एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का मान आया इतना, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट अंडर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा का आ गया। अब देखिए कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान रखिएगा, तो पी बाई बी बाई एच। तो बी का मान कितना है, बी का मान तो बी ही है, एच का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म आ गया। अब ये आने के बाद क्या करेंगे, ए वाला मान इसमें रख देंगे। चाहे ऐसे बनाने से अच्छा है कि हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लिखेंगे ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। इसको देखिए, इस या तो इसे मान रखिए, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, नहीं तो दूसरा तरीका था कि नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब नंबरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए कॉस थीटा, कहने का मतलब कॉस थीटा से डिवाइड कीजिएगा। तो देखिए ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, इसको डिवाइड कीजिए कॉस थीटा से। अब फिर डिवाइड कीजिए इसको, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इसको डिवाइड कीजिए कॉस थीटा से। जैसे डिवाइड कीजिएगा तो देखिए ये फॉर्म आ जाएगा, ए साइन थीटा, देखिए इसके साथ ये आ जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ भी इसके साथ भी, माइनस बी कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ये क्या आ जाएगा इसके साथ, तो ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, पहले बता दें कि टाइन थीटा होता है ए टाइन थीटा माइनस बी, ये कितना होता है, ए भी क्या हो जाएगा, ए टाइन थीटा प्लस बी। अब मान लिख दिए, टाइन थीटा का मान क्या है, ए बाई बी, तो ए इंटू ए बाई बी माइनस बी, ए इंटू ए बाई बी माइनस बी। अब देखिए ये ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, अब बी उधर मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर बाई बी, ये भी ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, अब बी उधर मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर बाई बी। देखिए इससे कट गया तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ अगर आपको प्रॉब्लम हुआ समझने में तो यहाँ बता देते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे दीजिए। देखिए मान जो आया ए tan थीटा माइनस बी, ए tan थीटा प्लस बी। अब देखिए cos थीटा से डिवाइड कीजिएगा, तो देखिए इसको cos थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो tan थीटा, इसको cos थीटा से तो बी, ये cos थीटा देखिए इसको भी दोनों को डिवाइड कीजिए, और cos थीटा से इसको भी डिवाइड कीजिए, इसको भी डिवाइड कीजिए। तो इसमें cos थीटा कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, तो देखिए ई क्या हो जाएगा, tan थीटा का मान आ गया, ये भी tan थीटा का मान आ गया, ये कट गया तो यहाँ से बी, यहाँ से ऊपर प्लस में था, सॉरी ऊपर ही माइनस में था, ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, ठीक है। तो ये आ गया, तो यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, ए tan थीटा का मान क्या था, ए बाई बी, यहाँ से रख दिए ए बाई बी मल्टीप्लाई बी
अब यहाँ से ए क्या है, ए बाई बी रख दिए प्लस बी। अब रखे देखिए ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा बी माइनस बी। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस बी। अब देखिए इस दोनों का कुछ नहीं है तो 1, तो एलसीएम नीचे क्या हो गया बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ बी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर। नीचे वैसे ही एलसीएम क्या लीजिएगा बी, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस दोनों, इसका हम लोग देख रहे हैं नीचे में, तो इसका ए स्क्वायर और बी इसका कुछ नहीं है तो 1, तो बी स्क्वायर। अब मालूम है 4 पार्ट आता है तो 1 2 3 4, तो ये इसके से कट सकता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूफ डेट होगी। ये कैसे बना सकते हैं, एक साइन थीटा कॉस थीटा के मान निकाल के रख सकते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा लेंदी होगा, ज़्यादा आसानी होगा, इसी से बनाइएगा। चलिए आज के लिए अब यहीं पर ख़त्म करते हैं वीडियो। थैंक यू।